इस वक्त मैं जोधपुर में हूँ। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की तरंग शक्ति एक्सरसाइज चल रही है। ये एक्सरसाइज 2 चरणों में हुई थी। ये इसका दूसरा चरण है और इसका कल्मिनेशन हो रहा है, यानी कि एक्सरसाइज पूरी हो रही है। ये इंडियन एयरफोर्स की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट की। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वदेशी एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम्स ने बनाया है। और इंडियन एयरफोर्स के पास ये एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम है और ये अपने तरीके का एक नया, हम इसको हथियार बोल सकते हैं। ये ड्रोन है, इट मीन्स कि ये अनमैन्ड है। तो जो आप इसके रोटर देख रहे हैं, इसमें 4 रोटर हैं। इन रोटर की मदद से ये टेक ऑफ करता है और ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है, क्योंकि ये फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है। और जब ये टेक ऑफ कर लेता है, एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है, उसके बाद ये रोटर, जो इसके 4 रोटर हैं, ये 4 रोटर बंद हो जाते हैं और उसके जो पीछे का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर उससे इसको स्पीड मिलती है और तब ये जो अनमैन्ड सिस्टम है ये आगे जाता है। अनमैन्ड है तो इसका ग्राउंड में कंट्रोल है, यानी इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है, वहाँ से देखा जाता है। इसके आगे मैं आपको दिखाऊं, कैमरा लगा हुआ है। ये जब उड़ान भरता है और स्पीड पकड़ कर आगे जाता है तो इस कैमरे से सब कुछ नजर आता है। और जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं वो देखते हैं कि कहाँ पर टारगेट है जिसे नष्ट करना है, तो इस कैमरे की मदद से वो ग्राउंड में देखते हैं। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 50 kg तक की है। और इसमें 2 तरीके के वेरिएंट है, एक 6 किलो का और 8 किलो का बॉम्ब ये कैरी कर सकता है। तो जब अगर ग्राउंड से देखा और कैमरे के जरिए दुश्मन का टारगेट नजर आया तो वहीं पे बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर टारगेट नहीं दिखा तो ये बहुत लंबे वक्त तक लॉइटर कर सकता है, यानी उस एरिया में घूम सकता है। और अगर ऐसा लगे कि जो टारगेट ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला तो ये वापस भी आ सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास ये अभी मौजूद है। और इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, हमारी तीनों सेनाएं अनमैन्ड जो भी सिस्टम है उनकी तरफ बढ़ रही है, उस दिशा में ज़्यादा काम कर रही है। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।